जी स्टूडेंट्स, आज आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में ये a की वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, और ये b की वैल्यू है a माइनस बी प्लस सी, और ये किसकी वैल्यू है c की a प्लस बी माइनस सी। अगर ये लिखा हुआ है देन फाइंड, फिर हम फाइंड करेंगे 1 पार्ट में a माइनस बी, फिर 2 पार्ट में b माइनस सी और 3 पार्ट में a माइनस सी। तो पहले हम ये 1 पार्ट करेंगे। 1 पार्ट में लिखा हुआ है a माइनस बी, इस पार्ट में हम ये a की वैल्यू में से माइनस करेंगे ये b की वैल्यू, जो आंसर आएगा वो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे। इसमें a माइनस बी करें तो पहले हम a की वैल्यू और b की वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम a की वैल्यू ऊपर लिख देंगे, ये पहले a की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। अब इसके नीचे किसकी वैल्यू आएगी, ये b की इसके नीचे आ जाएगी। अब इसमें देखें वर्टिकली फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, a के नीचे a आ जाता है, b के नीचे b और c के नीचे c, यानी कि लाइक टर्म्स ऊपर नीचे लिखते हैं हम। अब इनको हम माइनस करेंगे। अब ये b की वैल्यू माइनस होगी a की वैल्यू में से, तो ये पहले हम नीचे वाले के सारे साइन चेंज करेंगे। b की वैल्यू के ये माइनस आ जाएगा, ये काट के इसको प्लस बना देंगे। अब ये भी साइन चेंज होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब इनको हम सोल्व कर देंगे। सोल्व करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट सोल्व होंगे। कैसे होंगे देखें, इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, जिसका 0 आंसर आए उसका हम आंसर नहीं लिखते, इसको काट देंगे। अब ये देखें, ये +1 ये भी +1, ये दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2b आ जाएगा, 2 और साथ b कॉमन लिख देंगे b। अब आगे इसके साथ +1 और ये -1, +1 -1, इनको सॉल्व करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अब इसका भी आंसर 0 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं लिखेंगे, इनको भी हम काटेंगे। अब इसी तरह ये 1 पार्ट का यही आंसर होगा 2b, ये आंसर हम इस ब्लैंक में लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 2b। अब इसी तरह हम इसका ये 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट b की वैल्यू में से माइनस c की वैल्यू करेंगे। तो पहले हम इन दोनों वैल्यू को वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे। इसमें देखें पहले b है तो पहले हम b की वैल्यू ये ऊपर लिखेंगे, a माइनस बी प्लस सी। यहाँ हम लिख देंगे a माइनस बी प्लस सी। अब इसके नीचे किसकी वैल्यू आएगी, c की, आगे c है तो c की वैल्यू ये है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। अब इनको माइनस करेंगे तो ये c की वैल्यू के सारे साइन चेंज होंगे। ये का साइन माइनस हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा। अब इन लाइक टर्म्स के हम कोएफिशिएंट सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, इसके साथ कुछ नहीं नंबर है तो 1 होता है, इसके साथ भी नहीं है तो 1 है। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे, ये भी 0 आंसर आ रहा है, ये भी आंसर नहीं लिखेंगे हम। अब ये देखें -1 और ये भी -1 बन गया, -1 और -1 सेम साइन हो तो हम प्लस कर देते हैं, तो साइन उन्हीं का ही आएगा, -2 बन जाएगा, साथ b कॉमन लिखेंगे। अब इसके आगे देखें ये +1 और ये भी +1 होगा, ये भी सेम साइन है तो प्लस कर देंगे, 1 + 1 2, तो साइन इन्हीं का ही आएगा +2, तो साथ c कॉमन लिखेंगे। अब इसी तरह सेकंड पार्ट का यही आंसर होगा, -2b + 2c। ये आंसर हम इस सेकंड ब्लैंक में लिखेंगे, यहाँ -2b + 2c। अब इसी तरह हम इसका ये 3 पार्ट करेंगे। इसमें हम a की वैल्यू में से माइनस करेंगे c की वैल्यू, तो इनको भी पहले हम वर्टिकली फॉर्म में लिखेंगे। a की वैल्यू ये है a + b + c, ये हम पहले लिखेंगे a + b + c। अब इसके नीचे c की वैल्यू लिखेंगे, ये c की वैल्यू है a + b - c, a + b - c। अब इनको माइनस करेंगे तो नीचे वाले सारों के साइन चेंज करेंगे, क्योंकि ये c माइनस करना है, इसके c की वैल्यू के सारे साइन चेंज होंगे। ये माइनस, ये चेंज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये चेंज होगा तो क्या बन जाएगा प्लस। अब इनके भी कोएफिशिएंट सोल्व कर देंगे लाइक टर्म्स के। कैसे करेंगे देखें, इसके साथ भी 1 ये भी 1, 1 - 1 0, इसका भी आंसर 0 आ रहा है, ये नहीं लिखेंगे। अब ये भी 1 ये -1, +1 और -1, ये भी माइनस होगा तो 0 आंसर आएगा, इसका आंसर भी नहीं लिखेंगे। अब ये देखें, ये भी +1 ये भी +1 है, दोनों सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस कर देते हैं, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो साथ c कॉमन लिख देंगे c। अब इसी तरह ये 3 पार्ट का यही आंसर होगा 2c। अब ये आंसर हम कहाँ लिखेंगे, इस थर्ड ब्लैंक में लिख देंगे, यहाँ पे 2c।